नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं वरुण त्रिसल। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब की हदबंदी पे। ये इलाका जो है ये कीड़िया गंडियाल के नाम से जाना जाता है। आपको ये बता दें, इस वक्त हमारे कठुआ के डीएमओ विशाल डोगरा जी ने सुबह जो है बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां जो हैं ये जम्मू कश्मीर की हद से पंजाब की तरफ जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों की ना तो कोई नंबर प्लेट्स हैं, और जब डीएमओ साहब ने ये गाड़ियां पकड़ी, ड्राइवर जो है इन गाड़ियों को छोड़ के जो यहाँ पर भाग गए हैं। हमारे साथ डीएमओ कठुआ विशाल डोगरा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, कितनी गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने पकड़ी हैं। और विशाल जी, इस मॉर्निंग में हमें इनपुट मिली थी कि कुछ 12 से 13 गाड़ियां हैं। तो ये ब्लॉक है, अभी हमने सारे एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक किए हुए हैं। जितने भी रास्ते पंजाब को जा रहे हैं तो वो सारे रास्ते ब्लॉक है। यहाँ पे मैन पावर भी डिप्लॉय है। करीब 3 से 4 एग्जिट पॉइंट्स हैं जो ब्लॉक हैं इस टाइम। तो ड्राइवर्स तो इनके अभी भाग गए हैं, पर कुछ गाड़ियां हैं, करीब 4 गाड़ियां तो हमने लगवा दी हैं चौकी पे सीज करके। तो बाकी भी करवा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो इन पे एफआईआर वगैरह जो भी अंडर रूल्स आएगा वो करवा देंगे। अच्छा, अभी तो ये सारी गाड़ियां कंपाउंडिंग के बाद ही रिलीज होंगी। कंपाउंडिंग और इन पे जो पेनल्टी इन पे इम्पोज होगी, वो जब तक ये पे नहीं करेंगे तो ये सीज ही रहेंगी गाड़ियाँ। जैसे लास्ट टाइम हमने इसी स्पॉट पे करीब 33 गाड़ियाँ एक ही दिन में सीज की थी। तो ये भी सेम प्रोसेस है, इनका भी रिलीज वैसे ही होंगी, उसके बिना नहीं होगा। हमें ये बताइए कि जब से आप आए हैं आपने अभी तक कितना जो है, कितने चालान जो है कर चुके हैं, और रेवेन्यू जो है वो कितना गवर्नमेंट को गया है? सर, अगर हम रिलेटिवली बात करें तो लास्ट ईयर में जितना रेवेन्यू था पेनल्टी रियलाइज हुई है, तो हम उसके नियर अबाउट आ गए हैं इन 6 मंथ्स जी। करीब 2 करोड़ 46 या 47 लैक्स के अराउंड पेनल्टी थी लास्ट ईयर। तो इस टाइम जो हमने अचीव कर लिया है, हम 218 के अराउंड इस टाइम हम पहुंच गए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मॉनिटरिंग और अच्छे तरीके से करें ताकि लोग लॉफुली काम करें। और ये रूट कौन सा है, ये गाड़ियाँ कहाँ से लेके जाते हैं ये लोग? सर, ये बेसिकली दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और करीब 4 से 5 एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जहाँ से गाड़ियाँ एंटर करती हैं पंजाब में। कुछ गांव के बीच में से रास्ते हैं तो वो हमने ब्लॉक करवा दिए थे पहले जी। तो वहाँ भी लोकल जितने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी बात हुई थी, तो उनके कहने के बाद हमने वो रास्ते ब्लॉक करवा दिए थे जी। अब ये कुछ रास्ते 2-3 रास्ते बचे हैं जहाँ से
लोकल्स भी कम्यूट कर रहे हैं और ये हैवी व्हीकल्स भी जा रही हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में इनका भी कुछ बैरियर या कुछ लगा के हम इसको भी ब्लॉक करवाने की कोशिश करेंगे। कितनी कितनी मुश्किल आ रही है आपको यहाँ पर, मतलब कि लोकल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोकल भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग यहाँ से माल लेके जाते हैं, कितनी मुश्किल, और आपके पास स्टाफ की कमी भी है काफ़ी? हाँ जी सर, जैसे पूरी डिस्ट्रिक्ट में 7 बंदे हैं मेरे पास, मैन पावर 7 ही लोगों की है जिला कठुआ की? पूरे ज़िला में। जब बनी बिलावर से लेके हीरानगर, पूरा कठुआ, ये सारा, तो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग। अब उसी के लिए हमने इन 7 में ही एक फ्लाइंग स्क्वाड टाइप से बनाया है कि रैंडमली जगहों पे रेड्स की जाएं। लेट नाइट भी निकल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में और बेटर तरीके से एनफोर्समेंट रहेगी इसकी। ये सभी गाड़ियाँ वो लोड और विदाउट नंबर प्लेट्स? तो नंबर प्लेट का डोमेन हमारा नहीं है। बेसिकली वी आर कंसर्न विद दीज माइनर मिनरल्स जो इन्होंने लोड किए हुए हैं। जी। तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे कि नंबर प्लेट्स का क्या रहेगा। जो भी अंडर लॉ इनके ऊपर कार्रवाई बनेगी। इनके पास कोई ए फार्म भी है, कोई कुछ ऐसा? कुछ के पास हैं पर एक्सपायर्ड है, उनका टाइम हो चुका है। तो मे बी वो जब तक उनके पास टाइम था यहाँ पे निकल नहीं पाए बाउंड्री से हमारी, तो वो फॉर्म एक्सपायर्ड है, या जिनके पास नहीं है तो वो फिर सीधी होंगी। पीछे सर ए फॉर्म बंद नहीं हुए थे। देखिए प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, क्रशर, जिनके पास रॉ मटेरियल हैं, दे कैन लीगली प्रोसेस दैट मटेरियल और आगे सेल कर सकते हैं। तो ए फॉर्म बंद नहीं हुए थे। मानसून सीजन था तो उसकी वजह से लेसीज से मटेरियल नहीं मिला था। अभी भी ब्लॉक खुल जाएंगे तो जितना भी लॉफुली मटेरियल कोई भी प्रोक्योर करना चाहे वो कर सकता है। हम देख रहे थे कि रास्ते में आए थे कि रेत के डंप लगे हुए हैं, बजरी के डंप्स लगे तो वो हुए कुछ गाड़ियां हैं, अभी हमने जो 4 गाड़ियां पकड़ी हैं वो गाड़ियां खाली करके वहीं से भाग रहे थे। हैं। ओके। तो उनको रास्ते में हमने इंटरसेप्ट करके वो सारी गाड़ियां हमने सीज करवा दी। तो दे आर वो वही डंप्स हैं जो लोगों ने अभी गाड़ियां खाली की हैं और वहां से भागे हैं। ये जो माइनिंग माफिया है, जो ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैसेज क्लियर है, लॉफुली काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आप अंडर रूल्स काम कर रहे हैं, लीगली मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, लीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। हम किसी का कारोबार बंद करवाने के लिए नहीं है, पर अंडर लॉज, अंडर रूल्स जो करना है आप कीजिए, रूल्स को तोड़ने की कोई। सुना डीएमओ साहब ने साफ तौर पर कहा है, गैर कानूनी तरीके से काम करने वालों पर कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जाएगा, और जो सही तरीके से काम करेगा हम उनके साथ हैं। हम किसी का काम बंद करवाने के लिए नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़, सहयोगी राजकुमार के साथ मैं अरुण त्रिसल, कीड़िया गड्ढा।